आज का जो चैप्टर है 12th क्लास के लिए है। हिंदी कविता है जयशंकर प्रसाद की। इनका जन्म बेसिकली 1889 में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद की आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद सबसे पहले जब जीवनी आप लिखेंगे तो जीवन परिचय जो है हेडिंग डाल के जो है आप सबसे पहले उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, एजुकेशन कहाँ हुई, कौन कौन सी भाषाएं जानती थी, बेसिकली पर्सनल लाइफ के बारे में जन्म में लिखा जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अब विद्यालय जो शिक्षा थी, उन्होंने स्कूल एजुकेशन 8वीं क्लास तक ही ली थी, लेकिन स्व अध्याय खुद उन्होंने अपनी जो एक तरीके से सेल्फ स्टडी के जरिए संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाएं तथा साहित्य का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। गहन अध्ययन, बहुत डीपली जो है उसको पढ़ा था। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। एक तरीके से उसके जानकार थे इतिहास के बारे में, दर्शन, धर्मशास्त्र के बारे में, यहाँ तक कि पुरातत्व, पुरानी चीज़ों के जो है अध्ययन करते थे वे। आगे चलते हैं कि उनका जो है बिहेवियर कैसा था। बेसिकली वो अत्यंत सौम्य थे, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। बहुत जो है चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करते थे, गंभीर स्वभाव था उनका। और सबसे अच्छी बात, वो पर निंदा, दूसरों की बुराई करना और आत्मस्तुति, अपनी जो है बढ़ाई करना, इन दोनों से ही दूर रहते थे। ठीक है। वो बहुमुखी प्रतिभा, मतलब बहुत सारी प्रतिभा, जैसे ऊपर ही हमने देखा कि उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, बहुत सारे अलग अलग जो है विषयों में वे विद्वान थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध जो है बहुत सारे अलग अलग विधाओं में जो है उच्च कोटि है, मतलब बहुत अच्छी रचनाएं, उच्च कोटि की रचनाएं जो है लिखी हैं। और अगर मैं बात करूँ तो एकदम कहते हैं ना स्पेशलिस्ट जिसके थे वो नाटकों के थे। ठीक है। बहुत अच्छे नाटक उन्होंने लिखे हैं। इनफैक्ट आप जो कविताएं पढ़ेंगे वो भी नाटक का ही हिस्सा रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इनका जो है साहित्य परिचय, उनके साहित्य का परिचय, साहित्य कैसे लिखते थे, साहित्य परिचय देखते हैं हम, है ना। प्रसाद जी जो है राष्ट्रीय जागरण का स्वर जो है उनकी कविताओं में जो है, साहित्य में जो है राष्ट्रीय जागरण, मतलब देश के आंदोलन के टाइम की जो चीज़ें हैं, राष्ट्र के जो स्वर है वो जो है इनमें आता है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसके गौरव गान के जो है, एक तरीके से गौरव गान किया उन्होंने। वो जो है गौरव की गाथाएं जो है उन्होंने नाटकों में लिखी है। जो प्राचीन पुरानी जो संस्कृति है, पुराने जो राजा महाराजा की जो गौरव गाथाएं रही हैं वो उन्होंने अपने नाटकों में व्यक्त की है। उनकी कविताएं, कहानियाँ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के वो जो है झलक देती हैं। भारतीय संस्कृति जो रही, परंपराएं रही हैं, जीवन जीने के मूल्य जो रहे हैं। प्रसाद की कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि भी उनके साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। अब देखते हैं कि उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। प्रमुख कृतियों में देखते हैं उनके जो है आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज, श्री ध्रुव सामनी, ये सारे नाटक हैं उनके और बहुत फेमस नाटक है। ठीक है। इनफैक्ट स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त की जो है एक एक पोयम जो आपकी इन्हीं नाटकों से ही ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं जो उनका उपन्यास रहा है, कौन कौन से, कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है, लेकिन इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है, मतलब ये पूरा इसे नहीं कर पाए, इससे पहले ही जो है ये हमें छोड़ के चले गए। नेक्स्ट चलते हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये सारे इनके कहानी संग्रह, इनमें कहानियाँ जो है अलग अलग लिखी गई हैं। इसके साथ निबंध संग्रह की बात करूँ तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जो है इनका निबंध संग्रह, इनके निबंधों को जो है एक साथ कलेक्ट किया गया है। और इनकी जो कविताएं हैं तो उसमें झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये सारी इनकी कविताएं हैं। और कामायनी तो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम देवसेना। बेसिकली एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आपके नाटक जो कविताएं स्टार्ट करने से पहले। देवसेना का जो गीत है, जो कविता है आपको, वो स्कंदगुप्त नाटक से ही ली गई है। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो गीत है, ये जो पोयम है छोटा सा, ये जो है एक बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से, बेसिकली हुनों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया तो आर्यव्रत संकट में आ गया था। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो गई थी। सब जो है बेसिकली युद्ध में हार गए थे, मारे गए। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए, मतलब उनका भाई भी क्या स्वप्न देखता था? राष्ट्र को एक करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, जनता की सेवा करने का। तो उसी व्रत को लेकर वो जीती है, उसी को आगे उनका सपना जो है साकार करने की कोशिश करती है। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त की चाह थी। स्कंदगुप्त जो इसके नाम पे ये पूरा नाटक रखा गया, स्कंदगुप्त ये भी राजा है, लेकिन ये भी जो है इसको जो है देवसेना प्रेम करती थी। किंतु स्कंदगुप्त जो है मालवा के धन कुबेर, मतलब एक अमीर व्यक्ति है, धन कुबेर की कन्या, उनकी पुत्री है जिनका नाम विजया है, उसके स्वप्न देखता था, मतलब वो उसे पसंद करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, तब उसे एहसास होता है कि जो है देवसेना उसे कितना प्रेम करती है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त
वृद्ध पर्णदत्त मतलब कि पर्णदत्त जो है वो जिसके आश्रम में रहती थी उनका नाम है पर्णदत्त। वृद्ध मतलब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि पर परिष्कृत करती है। महादेवी की जो है एक तरीके से उनकी पूजा करती है, आराधना करती है। आगे पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के अनुनय और विनय पर जब वह तैयार नहीं होती है तो स्कंदगुप्त क्या करता है, आजीवन कुंवारा रहने का मतलब कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं जो है जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, जो डायलॉग मारा जाता है, आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना से जा, जीवन में जिसकी संभावना ही नहीं है, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। मतलब कि जब वो स्कंदगुप्त को मना कर देती है, उसको जाने को कहते हैं, तो जो उसका हृदय है वो उसको जो है पुकारने की कोशिश करता है। तो वो उसे समझाती है कि जिसे द्वार पे आने पर भी तो चले जाने को कह देती है, क्या उसके लिए फिर से शोर मचाना क्या तेरे लिए सही है। आज जीवन के भावी सुख की आशा आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ, सबको मैं छोड़ती हूँ। तब वह गाती है, आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मतलब कितना दर्द है, कितनी आह निकल रही है, उसके दर्द की जो आवाज़ है, आह वेदना। सिर्फ और सिर्फ दुख जो है, तकलीफ जो है वही उसे मिली है और उससे वो विदाई लेना चाहती है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर अपना जो जीवन उसका रहा है उस पर दृष्टिपात करते हुए, मतलब उस पर नज़र डालते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षण, जो दुख के क्षण रहे हैं, उसको याद करती है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जब जीवन की संध्या बेला, जीवन का अंतिम समय आ गया है, संध्या बेला पर वह अपने यौवन के क्रियाकलापों, अपनी जो एक तरीके से जो जवानी के दिन रहे हैं, जो यौवनावस्था के टाइम रहा है, उसकी क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी को याद करती है कि उसने क्या क्या काम किया। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश मतलब किसी भ्रम में पढ़कर, किसी धोखे में पढ़कर जो है किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती है कि मैंने धोखे में ये सारे काम किए हैं। और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अजरज धारा बह उठती है। मतलब कि वो रोने लगती है उन चीज़ों को याद करके कि क्या नादानियाँ मैंने की है अपनी लाइफ में। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई देती हैं, जो उसको सिर्फ हासिल करना चाहती है, उसका शोषण करना चाहती है, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। प्यासी निगाहें, वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी रही है, जो उसका एक तरीके से आत्मसम्मान रहा है, जो उसकी पूंजी रही है पूरे जीवन में, जिसको बचाती हुई रही है सारी कमाई, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना, यही दर्द है उसे। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है, उसको खत्म करने के लिए जो है आ रहा है। वह अपने द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंता, मतलब कि उसे पता है कि वो कितनी दुर्बल हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है, उसकी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी प्रलय से लोहा लेती रहती है, प्रलय से लड़ती रहती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। ये जो है इंट्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे जब पोयम पढ़ेंगे। अभी हम पोयम पे आ जाते हैं। देवसेना का गीत। देवसेना जो गीत गाती है बेसिकली, सबसे पहली ही लाइन है, आह वेदना मिली विदाई। इसका मतलब है कि देवसेना कहती है कि खुद के कि उसके जो जीवन को जो है एक तरीके, जो जीवन के सुख थे, आशा थी, आकांक्षाएं थी, सब ने उससे क्या दिया है, दुख और तकलीफ़ें ही दी हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ वेदना मिली है उसे, तकलीफ़ें मिली है, जिससे वो क्या कर रही है, विदाई लेना चाहती है, जिससे वो दूर हो जाना चाहती है, जिसको छोड़ देना चाहती है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रम में पढ़ के, है ना, धोखे में पढ़ के जो है जीवन संचित, अपने जीवन में जितना भी जो है एक कहते हैं ना कि पूंजी, जितनी भी जीवन भर की कमाई जो है, और वो कमाई क्या थी, उसका सम्मान था, उसका आत्मसम्मान था, मध्यकरियों की भीख लुटाई, और उसने जो है उसको क्या किया, लुटा दिया। प्रेम, उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया, सारी उसकी अभिलाषाएं जो हैं वो जो है उसने क्या की थी, इकट्ठा की थी, आकांक्षाएं जो थी वो क्या की, लुटा दी, ख़त्म कर दी। देवसेना जो है बहुत ही वेदनामय स्थिति में है, उसका पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया है, और स्कंदगुप्त जिससे वो प्यार करती थी वो भी उसे ठुकरा देता है। तो सीधी सी बात है, उसके जो क्षणों में जो एक जीवन में जो दुख रहा है, उसी से वो क्या करने की कोशिश कर रही है, विदाई लेने की कोशिश कर रही है। चलो आगे चलते। छल छल थे संध्या के श्रमकण, मतलब कि उसके जो एक तरीके से श्रमकण, श्रम के कारण उत्पन्न पसीने की जो बूंदें थी, है ना, श्रमकण का क्या मतलब है, जो मेहनत करने के बाद जो पसीना आ जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि देवसेना के आंखों में एक तरीके से क्या था, वही श्रमकण थे, वही मेहनत के बाद आई आंसू की बूंदें थी, जो आंसू जो है जो रो रही थी वो वही था। छल छल थे, छलक रहे थे उसकी आंखों से, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, उसकी आंखों से जो है आंसू
क्या थे, आंसू से, मतलब आंसू के समान जो है वो हर एक क्षण जो है गिरते रहते थे, आंसू की तरह हर क्षण गिरते ही जा रहे थे। उसके जो श्रम करने से उत्पन्न जो पसीने की बूंदें थी वो आंसू के समान गिर रही थी। मेरी यात्रा पर लेती थी, उसकी जो यात्रा थी पूरी एक तरीके से जीवन की लेके अब तक की जो जीवन जिया था उसने, वो पूरी यात्रा नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का मतलब क्या है, खामोशी। क्या मतलब है, खामोशी। खामोशी जो है एकदम से बहुत बड़ी खामोशी जो है वो आ गई थी, अंतहीन खामोशी जिसका कोई अंत नहीं था, वही आके अंगड़ाई ले रही है, वही वहाँ पे बैठ गई है, जम गई है। क्या मतलब है इसका, कि देवसेना का समस्त जीवन सिर्फ और सिर्फ किससे, वेदना से, दुखों से भरा रहा है। वह जीवन भर सुख की कामना करती हुई रही है लेकिन उसे मिला ही नहीं है। भ्रमवश सुख के भ्रम में उसने अपने जीवन की सारी पूंजी क्या लुटा दी, है ना। मधुकरियों की मतलब एक तरीके से पके हुए अन्न की जो भिक्षा होती है, जो भी भिक्षा उसे मिली अपने जीवन में, जो भी उसने कमाया, जो भी चीज़ें थी, भीख लुटाई, सब कुछ लुटा दिया उसने, ख़त्म कर दिया। और ये सब कुछ उसे कैसे सहना है, चुपचाप। खामोशी का मतलब क्या है, चुपचाप उसे जो है इस चीज़ों को बर्दाश्त करना है, सहन करती हुई आई है। एक और चीज़ है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था आंसू से, यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है ना। आंसू के समान जो है उसकी मेहनत के वो जो है गिर रहे हैं आंसू से, ठीक है। मधुकरियों की भीख, इसमें रूपक अलंकार है आपका, क्लियर। छल छल में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्लियर। नीरवता अनंत अंगड़ाई, खामोशी जो है अंगड़ाई ले रही है। क्या खामोशी अंगड़ाई ले सकती है, ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है आपका, है ना। तो इसमें अलंकार भी आप थोड़े ध्यान में रखते ही चलिएगा, क्लियर। इसके साथ आगे चलते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। इसमें क्या है, श्रमित का क्या मतलब होता है, परिश्रम करके जो थका हुआ इंसान है ना, जो थक गया इंसान। स्वप्न की मधुमाया में, एक थका हुआ इंसान अपने सपनों में जो है एक सुंदर सुंदर अच्छे सपनों में क्या है, खोया हुआ है ना। गहन विपिन की तरु छाया में, गहन विपिन गहरा, गहरा, विपिन का क्या मतलब होता है, जंगल। तरु छाया, पेड़ की छाया में, कहाँ सोया हुआ है एक जो मेहनत किया हुआ व्यक्ति, मधुमाया में जो है एक तरीके से कहाँ सोया हुआ है, वो गहरे जंगल में पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और वो श्रम करने वाला जो इंसान है वो कौन है, वो देवसेना है। देवसेना ने अपने जीवन में जितना भी श्रम किया है उससे वो थक गई थी, अब अंतिम पड़ाव पे आ गई है वो, है ना। ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ की छाया में विश्राम कर रही थी, उनिंदी दिशा में थी, मतलब कि एकदम से देखिए, पथिक उनिंदी, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पथिक है, जो एक तरीके से राह पे चलने वाला मुसाफिर व्यक्ति है, उनिंदी नींद में है, नींद से भरा हुआ है, श्रुति में किसने, सुनने की क्रिया में, यह विहाग की तान छोड़ी। विहाग एक ऐसा गीत होता है जो आधी रात को गाया जाता है, ठीक है। तो ये तान विहाग की किसने छेड़ दी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसमें कैसे है, विहाग क्या है, यहाँ विहाग वो स्कंदगुप्त का प्रेम प्रसंग है जो वो दोबारा लेकर आता है किसके पास, देवसेना के पास। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में वो जीवन के अंतिम पड़ाव जो आ गया था देवसेना का, स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन जो है वो लेकर आता है। उसे वो कैसा लगता है, जो प्रणय निवेदन स्कंदगुप्त लेकर आता है, उसे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के जो श्रम उसने किया था उससे जो थक हार के वो एक जो है गहन विपिन में, मतलब कि गहरे अंधकार में जो जंगल है उसमें जो है पेड़ों की छाया पे जो विश्राम कर रही थी, किसी पथिक जिसको जो है नींद आ रही थी, उसको किसने क्या सुना दिया, विहाग का राग सुना दिया है ना। विहाग के राग के समान क्या था, स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव था उसके लिए, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि जीवन भर संघर्ष करती हुई रही है, जो है सुख की आकांक्षा में मीठे मीठे सपने देखे उसने, पर वो क्या हुए, पूरे नहीं हो सके। अब वो थक कर निराश होकर सबसे विदाई लेने, गहन विपिन की तरु छाया में सबसे विदाई लेकर एकदम आराम करना चाहती थी, तो उसे जो है उसका प्रेम गीत जो है फिर सुनाई देता है, किसका, स्कंदगुप्त का, ठीक है। आगे चलते हैं। लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, ऐसा कैसा लग रहा है, सतृष्ण, तृष्णा भरी, किससे, तृष्णा से भरी, जिसे कहते हैं ना एक तरीके से कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो सीरियल वगैरह होते हैं उसमें जो विलन की जो तृष्णा भरी नज़रें होती है, जिसमें वो हीरोइन को अपना बना लेना चाहता है, तो उस वाली जो नज़रें होती हैं उसे धीट मतलब दृष्टि, है ना। तो यही तृष्णा से भरी अपना बना लेने वाली जो दृष्टि थी वो सबकी जो है किस पे लगी हुई थी, देवसेना पे लगी हुई थी। रही बचाए फिरती कब की, कब से वो अपने इस यौवन को, अपने इस जो है
अपने आप को, अपने शरीर को जो है इससे जो है इस तृष्णा भरी नज़रों से जो है बचाई फिर रही थी। यही तो उसकी पूंजी थी। मेरी आशा आह बावली, लेकिन उसकी जो आशा थी, इसको उसने बावली कहा है, पागल कहा है। उसकी आशा बावली क्यों है? क्योंकि उसे विश्वास था कि स्कंदगुप्त उसके पास वापस चला आएगा। वो जो है कंटिन्यू जो उसके सपने जो है देखी जा रही थी, उसके प्रेम में जो है पड़ी हुई थी, अन्य नज़रों से खुद को बचाकर स्कंदगुप्त के पास पहुंचना चाहती थी। और इसी चीज़ों में उसने अपना यौवन काल जो है पूरा गवा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसीलिए जो अपने आशा को जो है वो बावली कहती है कि जीवन भर की पूंजी उसने वो नहीं बचा पाई। फिर जब वो दोबारा उससे जो है प्रेम के बदले प्रेम उसे सुख प्राप्त होता ही नहीं है। देखिए, तूने खो दी सकल कमाई, जो पूरी कमाई थी वो खो दी है उस आशा ने, उस बावली ने। सकल कमाई, पूरे जीवन भर की कमाई को उसने खो दिया है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, एक तरीके से यहाँ पे जो है इस लाइनों में जो है स्वप्न का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, इसके साथ कहाँ गया, स्वप्न का मानवीकरण किया गया इस पूरे उसमें। इसके साथ समृद्ध स्वप्न में जो है क्या है, स की आवृत्ति जिससे अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। क्लियर? इसके साथ एक हमारे सामने बिंब बनता है, पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। बिंब का मतलब क्या होता है? इमेज हमारे सामने, हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यहाँ देवसेना क्या कह रही है? यहाँ वो कह रही है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर ही सवार होकर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर कौन आ रहा है? प्रलय चल रहा अपनी पथ पर। जो प्रलय है वो अपने रास्ते पर अपनी स्पीड पे जो है कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तूफान जो है उसके जीवन में आने वाला। मैं निज दुर्बल पद बल पर, उसका जो वो क्या है, वो बहुत दुर्बल है, बहुत हार चुकी है, थकी हुई है, पूरे अपने जीवन की जो इतनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबसे जो है दुखी हो गई है। प्रलय एक तरीके झंझावात जीवन की जो तकलीफ़ें थी, जो कष्ट थे, उससे वो दुखी हो चुकी है, अब दुर्बल हो चुकी है। उससे हारी होड़ लगाई, उससे मैं लड़ तो रही हूँ लेकिन हारी होड़ लगाई। हारी होड़ का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि इस होड़ में, इस लड़ाई में मेरी हार होनी है, लेकिन फिर भी मैं लड़ रही हूँ। क्लियर? यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि देवसेना स्वयं से ही कहती है कि जीवन रूपी पथ पे उसके जो है चढ़ के कौन आ रहा है? प्रलय आ रहा है। उसको जो है विनाश के लिए वो अपने दुर्बल पैरों से जो है, उसके बल पे जो है वो उससे जो है लड़ रही है, उससे जो है अपनी हार उसकी सुनिश्चित है। मैं अब तक जो है उसको ये पता है कि जो प्रलय है उससे लोहा लेती आई हूँ। ये सारी विषम परिस्थितियाँ जो उसके जीवन की लड़ाइयाँ रही हैं वो लड़ती ही आई है, लेकिन अब वो उसे संभाल नहीं पाएगी। अब उसकी कमज़ोरी इतनी बढ़ गई है कि वो हार ही जाएगी। अब वो अपने जीवन संघर्ष से क्या हो गई है? निराश हो गई। इससे क्या पता चलता है कि वो निराश है, एकदम से टूट चुकी है, एकदम से थक गई है, एकदम से हार गई है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पे सवार है। अब उतनी उसकी जितनी दुर्बलताएं हैं उसकी वजह से उसकी हार जो है निश्चित है प्रलय से। लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है? लोहा ले रही है ना? लोहा लेना का मतलब क्या है? लड़ रही है, वो हार नहीं मान रही है। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया है। जीवन का अंतिम काल भी उसे जो है इस वेदना से बचा नहीं पाया है। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। क्या है इसका मतलब? है कि वो क्या कह रही है कि ये जो अपनी थाती है, थाती का मतलब क्या है? देखिए, थाती का मतलब उत्तराधिकार है। वो कह रही है कि लौटा लो ये अपनी थाती, अपना उत्तराधिकार जो है मेरे से लौटा लो, ले लो। मेरी करुणा हा खाती, मेरे अंदर का जो दर्द है वो क्या है? उसको खाए जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। विश्व न संभलेगी ये मुझसे। अब विश्व, ये पूरी दुनिया से, पूरे संसार को कहती है कि अब मुझसे ये नहीं संभलेगी। इससे मन की लाज गवाई, इसकी वजह से मैंने क्या, अपने मन की, अपनी दिल की जो है अपनी लाज, अपना सम्मान जो है ख़त्म कर दिया। इस प्रेम के कारण ये विश्व की थाती क्या था? ये उत्तराधिकार क्या था? प्रेम था, जो स्कंदगुप्त के प्रति पहले इन देवसेना में था, फिर देवसेना के प्रति स्कंदगुप्त में आया। तो ये जो उत्तराधिकार है, जो प्रेम है, मुझसे लौटा लो, ले जाओ, मेरे से दूर ले जाओ। अब मैं जो है इसको संभाल नहीं सकती हूँ। अब मेरी करुणा ने मुझे और कमज़ोर बना दिया है। इसी वजह से, इस प्रेम की वजह से मैंने अपनी लाज, अपना सम्मान जो है सब गवा दिया है। इससे मैंने अपने मन की लाज क्या है, ये गवा ही दी है। ठीक है, इसके साथ आगे मैं अलंकार बता देती हूँ। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ में क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, बाकी कई जगह पे जैसे हारी होड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या अनुप्रास अलंकार लगाया गया है। अब यहाँ पे प्रलय चल रहा अपने पथ पर, क्या प्रलय चलता है? नहीं, मानवीकरण अलंकार है। प्रलय को चलते हुए कहाँ प्रलय का मानवीकरण किया जा रहा है, जो चल रहा है। क्लियर? अब इसके साथ साथ अब जब ये कंटिन्यू चल ही रही है तो
इसके क्वेश्चन भी इसी टाइम पे ही हम कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसके क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लेते हैं, वरना फिर ये रह ही जाएंगे। मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया कि देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, पर उस समय स्कंदगुप्त जो है किसी विजया धन कुबेर मालवा की उसकी पुत्री के जो है प्रयासरत था कि वो उसको पसंद करता था। और देवसेना स्कंदगुप्त के जो प्रेम के जाल में फंस कर जो उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, पूरे जीवन वो अपने जो युवा अवस्था है उसने उसका जो है इंतज़ार किया, है ना। वह अपने जीवन की सारी पूंजी जो है, मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित, जीवन में जितना भी संचय उसने किया था उसको जो है क्या लुटा दिया है, मधुकरियों की भीख लुटाई, उसने अपनी पूरी पूंजी जो है लुटा दी है। और इसी वजह से वो क्या है, पछता रही है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? बेसिकली आशा बावली इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को आशा के भरोसे ही बैठे रहते हैं, आशा के भरोसे ही हम सपने देखते रहते हैं। प्रेम में आशा की डोर पकड़ के हम अपने सपने देखते ही रहते हैं, बुनते ही रहते हैं, भले ही हम उसमें असफल ही क्यों ना हो जाएं, उससे जो है हमें कुछ ना मिले, हमें जो है वो बावलेपन की स्थिति, मतलब पागल बनने की वाली स्थिति जो है हम हमेशा पकड़े ही रहते हैं, हमें जो है उससे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल, पद बल और हाड़ी होर में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। व्यंजना का मतलब डबल मीनिंग होता है, ठीक है, 2 मीनिंग होती है। तो यहाँ पे दुर्बल, पद बल में व्यंजना क्या निहित है कि प्रेयसी जो देवसेना है अपनी शक्ति सीमा से भली भांति परिचित है, उसे पता है कि उसकी शक्ति कितनी है, लेकिन उसे ज्ञात है कि उसके पद चरण दुर्बल है, फिर भी वो क्या कर रही है, परिस्थितियों से टकरा रही है, लड़ रही है। और हारी होड़ में क्या है, हारी होड़ में है कि देवसेना को अपने प्रेम में हारने की निश्चितता है, उसे पता है कि वो प्रेम में हार जाएगी स्कंदगुप्त के, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो प्रलय से क्या कर रही है, लोहा ले रही है, उसकी लगन जो है कंटिन्यू बनी हुई है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं काव्य सौंदर्य पे। श्रमित स्वप्न की मधुमाया और तान उठाई, यहाँ तक इन काव्य पंक्तियों में बेसिकली क्या हमें दिखता है, स्मृति बिंब, वो पुरानी चीज़ों को याद कर रही है ना, स्मृति बिंब एक तरीके से वो सपना देख रही है कि एक पथिक जो है हार के जो है बैठा हुआ है, देवसेना अपने आप को क्या कह रही है, असफल कह रही है, प्रेम की मधुर कल्पना में वो डूबी हुई थी, तभी उसे प्रेम की राख की तान जो है फिर से सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त दोबारा से उसे अपने साथ जो है चलने को कहता है, और इसे सुनकर वो क्या चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। स्वप्न को श्रमित कहने में जो है व्यंजना निहित है। बेसिकली विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग है, आप सबको ही पता है। देवसेना को यह राग जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब जब जीवन उसका समाप्त होने वाला था तब सुनाई पड़ता है। गहन विपिन तरु छाया, ये समासिक शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, लौटा लो लाज गवाई। इन पंक्तियों में देवसेना की निराशा और हताशा मन स्थिति का परिचय मिलता है कि उसकी जो मेंटल स्थिति है वो कितनी निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है। अब उसे अपने हृदय में स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम संभाल कर रखा था उससे क्या सिर्फ मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब उसे आगे संभाल कर रखने को स्वयं क्या असमर्थ पाती है, उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, कि अब वो दोबारा उसके आगे प्रेम को जो है प्राप्त नहीं कर सकती, उसे रख नहीं सकती है। ठीक है, करुणा हाहा खाने में जो उसके दिल का जो दर्द है वो सामने आ जाता है। उसे ऐसा है कि संभालते संभालते ही उसने जो है अपने जो मन का जो एक तरीके से लाज थी, लज्जा थी, वो उसको गंवा दिया उसने। और हा में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला है कि हुणों के आक्रमण के कारण जो है उसके सारे जो लोग हैं, जो उसके अपने जो है प्रिय लोग थे, एक तरीके से उसका भाई बंधु वर्मा या उसके परिवार के लोग क्या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वो अकेले बचती है। दूसरा, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अपने भाई के सपने को साकार करना चाहती है, पूरे देश को जो बचाना चाहती है इससे, लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं पाती है ना, बचाव का कार्य वो पूरा नहीं कर पाती है। तीसरा कि वो जो है अपने यौवन अवस्था में जो है सम्राट स्कंदगुप्त के प्रति जो है वो आकर्षित होती है, उन्हें पाना चाहती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है उस समय किससे अट्रैक्ट था, धन कुबेर की जो पुत्री थी विजया, उससे जो है अट्रैक्टेड था, और इसलिए वो इससे जो है उपेक्षा कर देता है। उसका जो प्यार है स्कंदगुप्त उसे नहीं मिलता है। क्लियर। चौथा कि देवसेना जो है एक तरीके से वृद्ध पर्ण दत्त जो है उसके आश्रम में जो है गाना गा के भीख मांगनी पड़ती है। उसे ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक राजकुमारी की कि भीख मांगनी पड़ती है, और जीवन के अंतिम क्षण में जो लाज उसने बचा के रखी थी, जब स्कंदगुप्त जो है उससे अपने प्रेम का जो है इजहार करता है तो वो भी गवा देती है। नेक्स्ट, कार्नेलिया का गीत पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते। जैसे
हमने पीछे किया था। दूसरी कविता क्या है, कार्नेलिया का गीत है। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से जो है लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। सिकंदर अगर आप सबको पता हो तो बहुत बड़े जो है एक तरीके से विश्व विजेता के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। तो उनके जो सेनापति सेल्यूकस, उसकी बेटी थी जिसे भारत भेजा गया था यहाँ पे अटैक करने के। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास कौन, जो कार्नेलिया वो बैठी हुई है, नीचे बैठी है। कहती है सिंधु का यह मनोहर तट, मतलब उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये तट, मेरी आंखों के सामने एक नया चित्र जो है उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण में धीरे धीरे उठती प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। इसका जो खुशबू है उसके हृदय तक पहुंच रही है। इसकी जो शांति है, लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ से चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है कि इसको देख के ही एकदम से मैं रम गई हूँ, इसी में खो गई हूँ। हाँ, वह भारतीय संगीत का पाठ देख तो नहीं गई, तब वह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश है हमारा। ठीक है, कि ये कितना सुंदर जो है देश है, ये हमारा है, मिठास लिए हुए, मधुमेह मिठास लिए हुए। ये इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसमें भारतवर्ष की विशिष्टता दिखाई जा रही है, उसकी पहचान बताई जा रही है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करते हैं, जिस ओर उड़ते हैं वहीं भारतवर्ष है। वो भी यही सोचते हैं कि जिस ओर हम उड़ के जा रहे हैं वहीं का भारतवर्ष है। अनजाने को भी यहाँ पे सहारा मिल जाता है, लहरों को भी किनारा देता है हमारा देश, और यही भारतवर्ष की जो है विशेषता है, यही इसकी पहचान है। चलिए, देशभक्ति का एक तरीके से भारत की जो है सुंदरता, उसका वर्णन जो है किया गया है। पोयम पे चलते हैं। कार्नेलिया का गीत, छोटी सी पोयम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। कार्नेलिया का गीत जो है हम पढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण का मतलब लाल, बेसिकली सूरज डूब रहा है। ठीक है, यह मधुमेह का मतलब क्या है, मधुरिमा से युक्त जो है, एक तरीके से मधुरिमा से युक्त, मिठास से युक्त देश हमारा देश है, भारतवर्ष है। कार्नेलिया गीत गा रही है कि हमारा ये देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त है, मिठास से परिपूर्ण है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज बेसिकली ऐसी जगह को कहा जाता है जिस जगह पे हमें आभास होता है कि धरती और आकाश क्या मिल रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नज़रों का धोखा होता है, रियल में वो मिलते नहीं हैं, लेकिन उन दोनों के मिलते दिखाई देता है। ठीक है, तो जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इस देश में जो अपरिचित लोग हैं उनको भी सहारा मिल जाता है, अनजान लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। आश्रय देने का कार्य कौन, हम लोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है क्या कहा गया है कि हाँ जो है प्राचीन देश में सूर्य की अरुणा जो है, बेसिकली उसका जो आभा है वो बिखरी हुई है, चारों तरफ जो है लालिमा छाई हुई है। सूरज की पहली किरण निकलने या सूर्य अस्त होने के टाइम पे भी सेम जो है सिचुएशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे तो हर किसी को आश्रय मिलता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। विभा का मतलब सबसे पहले क्या है, चमक, है ना। तरु शिखर, तरु का मतलब क्या है, वृक्ष होते हैं, और तरु शिखा मतलब चोटी, वृक्ष की चोटी, उसकी जो है पीक जो है। ठीक है, और नेक्स्ट है मनोहर, सुंदर, हम सबको भी पता है। क्लियर, तो इसमें जो है इसके मीनिंग पे चलते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर, मतलब भारत का जो सौंदर्य है उसका उल्लेख करते हुए जो है यहाँ पे जो एक तरीके से कार्नेलिया है, कार्नेलिया क्या कहती है कि जो यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए पक्षी जो है तरु शिखर पे जो है मनोहर, मन को जो है छू लेने वाला जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगर आप लोगों ने वो देखा हो, क्या नाम है, जब सूरज होता है, सूरज जब उगता है तो बेसिकली जो पत्तियाँ होती है उसके ज़रिए जो उसकी रोशनी है छोटे छोटे कमलों पर पड़ती है तो बहुत सुंदर नज़र आता है। तो उसी का वर्णन किया जा रहा है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि कमल के नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब सूर्य की सुनहरी किरण जब उठती है तो वृक्षों की चोटी से बिल्कुल ऊपर से जो है छनती हुई, जो बीच में आते हैं जो पत्ते वगैरह है, उससे होते हुए नीचे तक गुजरती है, और जब वो उस पे जाती है, क्या नाम है, कमल के पुष्प पे जाती है, तो बहुत सुंदर मनोहर लगता है, शोभा देती है। ठीक है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। उसे ऐसा लगता है कि पौधों की हरियाली पर ये जो है सारी जो लालिमा है, क्योंकि जब सूरज उग रहा है बेसिकली तो चारों तरफ क्या लालिमा जो है वो बिखरी हुई है। यहाँ पे भी देखिए आप पूरा दिखा रखा है, लालिमा जो है वो बिखरी हुई है। तो इसका जो सुंदर है लालिमा जो है किस पे,
हरियाली पे जो है आ रही है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुमकुम बिखर गया सारा। कुमकुम क्या होता है? एक तरीके से मंगल कुमकुम जो है एक तरीके से शुभ जो है, आप लोगों ने देखा होगा लाल रंग का होता है जो आई थिंक टीका वगैरह किया जाता है। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। उड़ते खग जिस और मुँह किए, सॉरी एक लाइन छूट गई यहाँ पे। लघु सुरधनी से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुरधनु, सुरधनु किसे कहते हैं? इंद्रधनुष को कहते हैं। और लघु का मतलब छोटा होता है, हम सबको ही पता है। ठीक है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। शीतल मतलब ठंडा, है ना। समीर मतलब हवा, हवा को कहा जाता है। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो ठंड का मौसम हो गया एक तरीके से, पक्षी जो है मलय पर्वत से आते हुए कैसे आ रहे हैं? अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंख फैलाए हुए आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा है लघु सुरधनु, मतलब छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान जो पंख पसारे जो फैलाए हुए जो है आ रहे हैं, शीतल हवा के सहारे जो है वो हमारे तरफ आ रहे हैं और घोंसलों की ओर मुँह किए उड़ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, जिस तरफ वो मुँह किए उड़ रहे हैं, उनका जो फेस है वो किस तरफ है? समझ निज निज प्यार प्यारा, उसी तरफ क्या है? निज अपना। ठीक है। नीड घोंसला, उसी तरफ उनका घोंसला है, उसी तरफ हमारा प्यारा देश है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। बरसाती आँखों के बादल, बरसाती आँखों के बादल, भारतवर्ष में जो है क्या है? बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, करुणा जल प्रेम का, एक तरीके से दया का जो है वो क्या है? उनकी आँखों से बरसता रहता है। सहानुभूति वाला देश है जहाँ पे हर किसी के लिए प्रेम है, दया का भाव है। ठीक है। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा, यहाँ पे जो है बेसिकली अगर आप सबको पता ही है तो हमारा जो है यहाँ पे जो अनंत जो किनारे हैं, जो दुख लिए हुए आते हैं सागर, उनको भी जो है यहाँ पे जो है क्या मिल जाता है? किनारा मिल जाता है। इनकी लहरें आकर यहीं पे टकराती हैं। कितनी भी पीड़ा किसी में अंदर हो, वहाँ पे क्या उनको जो है करुणा, उनको जो है अपनापन यहाँ पे प्राप्त होता है। हे कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। ऐसा लगता है कि जो सुबह सुबह जो रोशनी है सूर्य की, वो जो है एक कलश लेकर जो है आती है और जो सुख है उसके अंदर भरा हुआ है और वो भारतवर्ष पे जो है ढलका देती है, मतलब लुढ़का देती है। ठीक है। और उसी वो जो सुख है वो चारों तरफ फैल जाता है, जैसे सूरज की किरणें फैल जाती हैं। भरती ढुलकाती सुख मेरे, मतलब मेरे सुख जो है सारे इसी तरह पे ढुलका देती है, लुढ़का देती है, मतलब जो जो मटका लेकर आई है सुखों का वो उस पर लुढ़का देती है। और कौन? उषा। उषा का मतलब क्या है? सुबह। ठीक है। मंदिर ऊँघते रहे जब जाकर रजनी भर तारा, इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है क्या मंदिर जो है वो ऊँघ रहे हैं एक तरीके से। सॉरी, मदिर, मदिर मतलब जो है क्या है? यात्री है, यात्री। ऊँघते रहे जब गाकर रजनी भर तारा, रजनी का मतलब रात है। क्लियर? ऐसा लगता है कि जब किरणें धरती पर छूती हैं तो यहाँ पे चारों तरफ क्या जो स्वर्ण कलश है वो जब उसी टाइम छू देती है, जब यात्री जो हैं वो ऊँघते रहते हैं रात को। रात का तारा जो है तभी हटता है ना जब उषा जो है सुबह सुबह लालिमा लिए हुए जो है सूरज की रोशनी जो है आती है। क्लियर? इसमें जो है बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें जो है देश को सूर्य उदय का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे सूर्योदय से पहले जो उषा है, उषा किसको कहे? सवेरे को कहा जाता है, सुबह को कहा जाता है। वो स्वर्ण कलश लेकर जो है लेकर आती है और उसमें क्या है? सुख है, सुखों की वर्षा जो है यहाँ पे कर देती है। जब रात भर जागने के बाद तारे, रजनी भर तारा मतलब रजनी रात, रात भर जागने के बाद तारे जो है उगने लगते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, एकदम से जो है सोने की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो और क्या करते? छिपने की तैयारी में रहते हैं। तब उषा रूपी नायिका जो है वो आकर जो है आकाश के कुएं से जो है सुनहरे कलश में पानी भरती है और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती है, जिससे किसकी वर्षा होती है? सुखों की वर्षा हो जाती है। क्लियर हो गया? एक कहानी की तरह नॉर्मल लेके चलिए। आगे चलते हैं। कार्नेलिया का गीत, कार्नेलिया के गीत के जो है प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? कार्नेलिया के गीत में कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहला तो है कि इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, वो अप्रतिम है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है ना। दूसरा कि यहाँ पर जो है सूरज की पहली किरण जो है आती है, किरणें पड़ती है ना।
तीसरा, अनजान व्यक्तियों को भी यहाँ सहारा मिल जाता है ना, अनजान क्षितिज को मिलता सहारा, अनजान व्यक्तियों को भी क्या मिलता है, सहारा मिल जाता है। ठीक है। चौथा, यहाँ के लोग जो है क्या है, दया करुणा उनमें जो है भरी हुई है, और हमारी जो संस्कृति है वो गौरवशाली है, महान है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित किया गया। उड़ते खग में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि जिस दिशा में वे जाते हैं वह दिशा में जो है कौन सा देश पड़ता है, भारतवर्ष पड़ता है। इन पक्षियों तक को जो है किसने सहारा दिया है, किसने इनको जो है अपना शरण दिया है, भारत ने दिया है, भारतवर्ष ने दिया है। ठीक है। भारत सभी को जो है शरण देता रहता है, आश्रय देता रहता है। यहाँ आकर हर किसी को क्या मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है। ठीक है। अनजाने को भी सहारा देना हमारे देश की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं, बरसाती आँखों के बादल। एक सेकेंड, बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। इसमें यह है कि भारतवर्ष में लोगों के जो है दया करुणा सहानुभूति का भाव तो हमेशा से ही भरा ही हुआ होता है, उसमें ओतप्रोत होते हैं, वो भरे हुए होते हैं। दूसरों के दुखों को देखकर भी वो दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, है ना। आँखों से जो आंसू है वो बहने लगते हैं। इसीलिए तो बरसाती आँखों के बादल, आँखों रूपी जो बादल है वो बरसने लग जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, काव्य सौंदर्य। हिम कुंभ ले उषा सवेरी, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहे जब जाकर रजनी भर तारा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है उषाकालीन वातावरण, मतलब कि जो सुबह का होता है, सुबह का जो वर्णन है वो किया गया है। इसमें जो है उषा जो है उसको पनिहारिन बोला गया है। उषा क्या है, पनिहारिन है। सुबह को क्या मानवीकरण किया गया है, सुबह का, है ना, मानवीकरण किया गया है कि उषा का पनिहारिन रूप दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि उषा जो है एक स्त्री है और आकाश पूरा क्या है, एक कुआं है, और उस कुएं से जो है वो अपने सोने के कलश में, सोने का कलश कौन है, सूर्य है, उसमें जो है मंगल जल सुख लेती है, उठाती है आकाश से, और जो भारत है उसमें जो है उसको बिखेर देती है, उसमें जो है गिरा देती है, और चारों तरफ जो है सूरज की रोशनी जो है फैल जाती है। और मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। बेसिकली जब ऐसा सिचुएशन आता है कि रात भर जगने की वजह से तारे उगने लगते हैं, वो छिपने की तैयारी करते हैं, तब ये सारा सिस्टम होता है। ठीक है। उषा आती है और स्वर्ण कलश में जो है पानी भर के गिरा देती है। पानी भरने का मतलब सुखों का पानी, और स्वर्ण कलश जो है खुद जो है हमारे कौन है, सूर्य देवता है। क्लियर। यहाँ पे जो है उषा का मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तारों का भी मानवीकरण किया गया है कि वो थक गए हैं रात भर पहरा देकर, है ना। जग कर रजनी भर तारा, मतलब जग कर रात भर जो है थक गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसका मतलब क्या है कि भारतवर्ष एक ऐसा महान देश है कि अनजान व्यक्तियों को भी यहाँ सहारा मिल जाता है, उड़ते पक्षियों को सहारा मिलता है, एक दूसरे किससे जो अनजान होते हैं उन्हें भी यहाँ सहारा मिल जाता है। जो भी भारत में आता है उसका स्वागत किया जाता है। भारतवासियों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। यही सभी जो है बताते कौन है, जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि यहाँ पे हर किसी को शांति संतोष मिलता है। भारत की विशेषता ही यही है। कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखे। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, कि प्रकृति जो चित्र है कविता में वो क्या है, कि बेसिकली इस कविता में बताया गया कि भारत देश की प्राकृतिक सुषमा जो सुंदरता है वो बहुत अच्छी है, भंडार है सुंदरता का यहाँ पे। ठीक है। इसके साथ सूर्योदय के समय जो है सरोवरों में कमल के फूल खिलकर चारों ओर अपनी आभा बिखेर रहे होते हैं। सूर्य की किरणें जो है उन कमल के पत्तों पर जो गिरती है तो वो और सुंदर लगते हैं। सूर्य की लालिमा जो है मंगल कुमकुम बिखेरती है। लालिमा मतलब जो लाल रंग का जो रोशनी आती है वो ऐसा लगता है कि कुमकुम जो है वो बिखरा हुआ है चारों तरफ। छोटे छोटे जो पक्षी है वो जो इंद्रधनुष के समान अपने पंख फैलाए जो है भारत की तरफ चले आते हैं। उषा काल में मतलब सूरज सुबह ही जो है सूर्य का गोल सोने, एक तरीके से उषा जो है सोने के जो सूरज में जो है सुख का पानी भरती है और जो पूरे भारतवर्ष में फैला देती है। सूर्य की किरणें जो है लोगों के लिए सुख लेकर आती है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन ख़त्म। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है अगली वीडियो में, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।